Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. आपको जैसे कि पहले भी सेशन जा चुके हैं स्पॉटिंग एरर्स के, तो स्पॉटिंग एरर्स का हमने सारा सेंटेंसेस हम लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आगे हम आगे के सारे सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट सेशंस में आई थिंक हमने 8 सेंटेंसेस तक किया था, तो ग्रेजुअली विल डू 400 to 500 स्पॉटिंग एरर्स बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो स्पॉटिंग एरर्स में। बच्चों की डिमांड थी स्पॉटिंग एरर्स को लेकर। neither he nor I was able to finish the task within the time limit, ठीक है। आ जाओ, neither he, ना तो वो ना तो I was able to finish the task within the time limit। चलो एक बार आप एरर को देखो और अपनी तरफ से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये देखो, neither he है nor I, ये तो सही है। ही सब्जेक्टिव है, I भी सब्जेक्टिव है, ये सब सही है। जब भी सेंटेंस neither nor से जुड़ा होता है तो हम वर्ब लगाते समय किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक हो। कौन से सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं? नजदीक वाला, जो वर्ब के नजदीक आई है, और आई के साथ वॉज लगता भी है, ये भी सही है, ठीक है। नीदर के साथ भी नॉर आता है, सही है। ही और आई का कॉम्बिनेशन भी सही है, क्योंकि नीदर नॉर हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव से जोड़ेगा, ये भी सही है। वर्ब भी सही है। एम नहीं लगाओगे, क्योंकि मुझे पता है कई बार बच्चे क्या करेंगे, इस आई को देख के एम लगाएंगे, बट सेंटेंस पास में जा रहा है, आई के साथ हम वॉज भी लगा सकते हैं, ये सब सही है। फिनिश द टास्क, ये भी सही है। विद इन मतलब टाइम लिमिट के अंदर, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, दिस इज नो एरर। एंड सबसे टफेस्ट इज नो एरर। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि एरर कैसे नहीं है भाई, मैं तो निकाल के रहूंगा, बट दिस इज नो एरर। नो एरर वही बच्चे करते हैं ना जिसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, और सबसे गड़बड़ होता है कभी कभी लगातार 2 नो एरर आ जाते, वो तो और खतरनाक। एक नो एरर तो हमारे स्टूडेंट्स करते ही नहीं है, 2 नो एरर आ गया तब तो वो कुछ ना कुछ सेकेंड वाले में एरर निकाल देंगे। ओके, बट दिस इज नो एरर, कोई एरर है ही नहीं। I am certain, next वाला, I am certain that none of these 2 books is useful to the students of the 8th standard। यूजफुल फॉर भी होता है, यूजफुल टू भी होता है, दोनों सही। चलो बताओ कहाँ पे एरर है? आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दिस 2 बुक्स, एरर हमारा इसमें, ठीक है। बिकॉज नीदर कितने के लिए होता है? नीदर इज फॉर 2, ठीक है। नीदर 2 के लिए होता है, और नन 2 से ज्यादा के लिए होता है, बट यहाँ तो 2 बुक्स की बात हो रही है, ठीक है। 2 बुक्स की बात हो रही है, और नन तो 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो विल यूज नीदर। अब ये मत करना कि नन को नन रखते हैं और 2 बुक्स को बदल देते हैं 5 बुक्स में। 2 और 3 और 5 का एरर नहीं आता, 2 बुक्स सही है यहाँ, ओके, 2 बुक्स करेक्ट है। बस आपको क्या करना है, 2 बुक्स की बात हो रही है तो आप नीदर लगाओ, क्योंकि नन तो 2 से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हैव हेल्प हिम टू गेट द लुक्रेटिव जॉब। चलो अब देखो यहाँ पे, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये जो हैव है, दिस इज अ वर्ब। अब आपको देखना है कि ये हैव किसके लिए लगा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि यहाँ प्रिंसिपल भी है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, 2 लोगों की बात हो रही है तो हम हैव लगाएंगे, बट ये जो हैव है ये प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। क्या चीज ने हेल्प किया है उसे जॉब पाने में? हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल ने हेल्प नहीं किया, हेल्प तो किया है लेटर। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दिया है उसने हेल्प किया है, तो लेटर के लिए है, और लेटर हमारा सिंगुलर है, तब क्या हो जाता है यहाँ पे? हैज होगा, हैज हेल्प। अगर यहाँ लेटर नहीं होता, अगर सेंटेंस ऐसा होता, यहाँ से स्टार्ट होता, द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तब अब हैव लगाते, क्योंकि अब ये हैव किसके लिए लगता है? प्रिंसिपल के लिए और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड के लिए, बट अभी यहाँ पे मेन सब्जेक्ट इज लेटर, ओके। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ, अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम्स क्लियर नहीं करोगे। चलो सेंटेंस देखो आप, जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस दिख गया, दिमाग में बस 3 ही एरर का सोचना। अनटिल और अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, ये सिंपल प्रेजेंट है भी। अनटिल और अनलेस, सॉरी, अनलेस कंडीशन बताने के लिए यूज होता है, कंडीशन भी बताया जा रहा है। तीसरा एरर क्या है कि अनटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट का यूज नहीं हो, ये हटा दो। सिंपली क्या होगा, अनलेस यू गो थ्रू द योर बुक्स। नेक्स्ट वाला,
नथिंग बट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम फॉर द कंट्री। चलो बताओ, नथिंग बट महात्मा गांधी। यहाँ बट का मतलब क्या है? सी बट हैज टू मीनिंग्स। बट का दो मतलब होता है। एक बट का मतलब होता है लेकिन, पर, वहां बट कंजंक्शन है। बट कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, बट कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो। ओके, जहां बट का मतलब एक्सेप्ट, जहां बट का मतलब के सिवाय निकले, वहां का बट प्रेपोजिशन है। और एक बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु। जहां बट का मतलब लेकिन का सेंस लिख ले, कंजंक्शन है। जहां बट का मतलब सिवाय का सेंस लिख ले, वो प्रेपोजिशन है। यहाँ किस सेंस में जा रहा है? नथिंग बट महात्मा गांधी। तो यहाँ बट सही है, यहाँ पे बट में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पे ये इसी को एरर मानेंगे, इसी को एरर मानेंगे। वैसे एरर यहीं पे है, बट में कोई गलती नहीं है। यहाँ बट का मतलब है एक्सेप्ट, महात्मा गांधी के सिवाय कोई भी, महात्मा गांधी कुड, मतलब नोबडी एक्सेप्ट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम फॉर द कंट्री। तो बट यहाँ पे सही है। यहाँ बट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, जिसका मतलब है के सिवाय। ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे? कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी। तो यहाँ महात्मा गांधी इज अ पर्सन, और पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होना चाहिए ना, बट यहाँ तो पर्सन का कंपैरिजन नथिंग से हो रहा है। नथिंग तो चीजों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे नथिंग नहीं होगा। नोबडी या नो वन कर सकते। समटाइम्स, हर समय आपका एरर वर्ब में ही नहीं होता है, समटाइम्स हमारा एरर सब्जेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी पर्सन का कंपैरिजन किसी थिंग से नहीं करेंगे। पर्सन का कंपैरिजन जनरली पर्सन से ही करेंगे। कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी के सिवाय कोई भी नहीं। बट नथिंग तो चीजों के लिए था, इसको नोबडी कर दो, पर्सन हो जाए। ठीक है, हाँ। 14th इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। ब्यूटीफुल इन द सेंस, ये कई बार आया है हमारे एग्जाम्स। He never has and never will take such strong steps. Very beautiful question. उसने ना कभी ऐसा मेजर्स लिया है, ना उसने पहले कभी ऐसा मेजर्स लिया है, ना आगे लेगा। अब एरर इसमें आपने पढ़ा भी होगा वर्ब में। ठीक है, he never has। पहले तो आप स्टूडेंट्स मुझे बताओगे, ये जो has है, ये has है, ये ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है। Has can act as an auxiliary also. Has can act as a main verb also. मैंने लिखा I have a book. I have a book में have, अच्छा I have हटाती हूँ, एक मिनट रुक। has की बात कर रहे हैं। Has can act as an auxiliary also. Has can act as a main verb also. अगर मैंने लिखा he has a book, ही हैज अ बुक में हैज किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और फिर मैंने लिखा ही हैज रिटन, ही हैज रिटन में हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब हमारा रिटन है। तो यहाँ मुझे समझाना था कि हैज ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, हैज मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। बट हैज मेन वर्ब का काम तभी करेगा जब वो पोजेशन बता रहा है। ठीक है, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। हैज विल एक्ट एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, जब यहाँ पे पोजेशन बता रहा है। ठीक है, जब वो मेन वर्ब, और यहाँ पे पोजेशन नहीं बता रहा है, इसलिए मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। देखो अभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच मेजर्स। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जाना चाहिए कि ना उसने पहले कभी ऐसा कदम लिया है और ना कभी आगे लेगा। तो यहाँ हैज को क्या जाना चाहिए? यहाँ हैज को ऑक्सिलरी जाना चाहिए। बट अभी यहाँ अकेला सेंटेंस में हैज है। अगर अकेला सेंटेंस में हैज है तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस का देखो ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आया। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन है। अभी ये सेंटेंस में हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट हैज मेन वर्ब का काम कब करेगा? जब पोजेशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार। बट यहाँ तो कुछ पोजेशन नहीं बताया जा रहा ना। अभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन जा रहा है, उसके पास कभी नहीं था और ना वो कभी आगे कभी ऐसा कदम उठाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए था? वो पहले ना कभी ऐसा कदम उठाया है, ना आगे उठाएगा। तो इसको ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए। अभी ये मेन का काम कर रहा है, क्योंकि मेन का काम इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोजीशन नहीं बता रहा है। तो इसमें मैं एक मेन वर्ब डालूंगी। यहाँ हैज को ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए, और हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा। सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है? टेक।
और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो टेकन हो जाएगा। अब ये सही हो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रूल है बट आपको समझना है, ये एग्जाम में आता है। ओके, ही नेवर हैज टेकन, ना उसने पहले कभी ऐसा स्टेप लिया है ना आगे कभी ऐसा स्टेप लेगा। ओके, ही हैंग्ड हिज फेस इन शेम व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिज सन्स मिसचिफ, कि जब उसको अपने सन के गलतियों के बारे में पता चला, तो ऐसा नहीं है कि उसने हेड में फांसी लगा लिया, फांसी वाला सेंस नहीं है, या ही हंग हिज हेड, हंग हिज हेड इन शेम, इसका मतलब क्या होता है, शर्म से मुंह लटकाना। ठीक है, आपको मैंने जब V1 V2 पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया ये हैंग, हैंग, ये तो फांसी के सेंस में, ठीक है, ये फांसी के सेंस में, हैंग, हैंग्ड, हैंग, ये तो फांसी के सेंस में, और ये किस सेंस में जा रहा है, एक हैंग कपड़े वगैरह लटकाना, हंग और हंग, और एक फ्रेज होता है हंग हिज फेस, हंग हिज फेस इन शेम का मतलब होता है शर्म से मुंह लटका लेना। ओके, शर्म से मुंह लटकाना, तो यहाँ पे हैंग्ड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हैंग्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नाउ वी शैल नॉट गो देयर अनलेस वी शैल बी आस्क्ड। चलो अब इसका एरर देखो आप, वी शैल नॉट गो देयर अनलेस वी शैल बी आस्क्ड। और अभी मैंने क्या बताया, अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस हमेशा कौन सा टेंस लेता है, कौन सा टेंस लेगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लेगा, बट ये तो हमारा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, इसको सिंपल प्रेजेंट बनाना है, इसमें आर लगा दे। ओके, अनलेस वी आर आस्क्ड। चलो और भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते। The judge asked the man if the bag he had lost contained 500 rupees. सेंटेंस देखो, जज ने कब पूछा, पास्ट में, तो यहाँ कंटेंड नहीं होना, हैड के, हाँ कंटेंड पास्ट में होना चाहिए ना, पास्ट। और इसमें गलती से एक और एरर आ गया, जज ने पास्ट में पूछा था ना, तो यहाँ रिप्लाई की जगह ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो। ओके, वैसे दो एरर आपके एग्जाम में आएगा ही। नेक्स्ट, दे फाउंड देमसेल्व्स इन कॉम्पिटिशन विथ मेन हु वर एज गुड इफ नॉट बेटर देन सेमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को मुकाबले में उस मैन से मुकाबले में थे, दे लोग हु वर एज गुड, वो अच्छे थे, उनसे ज्यादा अच्छे नहीं थे बट फिर भी अच्छे थे। और एरर हमारा यहाँ पे, कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है, कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन के लिए हमें दो एज चाहिए, एज गुड एज। तो दे फाउंड देमसेल्व्स इन मेन विथ मेन हु वर एज गुड, यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है, ये मेन और दे का, दो लोगों के कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन एक एज से नहीं होता है, हमें दो एज चाहिए, एज गुड एज, एज गुड एज, अच्छे थे बट उनसे ज्यादा बेटर नहीं थे। द विजिटिंग मिनिस्टर was told that one of those boys result was commendable। चलो the visiting minister को कहा गया, was told, ये तो सही है, one of those, और सबसे पहले those के साथ क्या लगाओगे, those के साथ प्लूरल करोगे, those पहले प्लूरल कर लोगे, हाँ, one of those के साथ प्लूरल करोगे, उसके बाद one of those boys' results। और दूसरी चीज याद रखना है कि वन ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल आता है, इसको प्लूरल करना है। दो एरर है बट एरर हमारा एक ही पार्ट में, वन ऑफ दोज बॉयज, एस लगाओ तब अपोस्ट्रोफी, वन ऑफ दोज मतलब उस लड़के का रिजल्ट, का के की का सेंस आ रहा है। सबसे पहले तो याद रखोगे दोस्त के बाद, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बॉयज, यहाँ पे यहाँ का बॉयज सिंगुलर है बट हमें इसको प्लूरल बनाना है, क्योंकि दोस्त के बाद हमेशा प्लूरल आता है, और अपोस्ट्रोफी भी चाहिए। बस जिस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, एस वाला साउंड है, वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ दोगे, वन ऑफ दोज बॉयज रिजल्ट्स, क्योंकि हमें नाउन भी प्लूरल चाहिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हम करते हैं, मेक हिम टू अंडरस्टैंड दैट इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट बी गिवन एनी प्रमोशन। ओके, उसे समझा दो कि जब तक वो नहीं मेहनत करेगा उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा मेक, मेक कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, मेक एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर, ये मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब का वीडियो जरूर देखना, सेशन बहुत डिटेल में मैंने कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मेक, और यहाँ पढ़ाया भी है, बताया भी है कि मेक वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है।
बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसमें से टू हटा दो, ठीक है, मेक हिम अंडरस्टैंड। तो चलो अब हम सेशन को एंड करते हैं, अब ग्रेजुअली हम बहुत सारे एरर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।